हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नीरज कुमार, सीनियर फैकल्टी एलएन कोटा। हम लोगों ने आईआईटी एडवांस 2022 के लिए क्रैक आईआईटी सीरीज चलाया है, जिसके बहुत सारे वीडियोस या तो आपने यूट्यूब पर देखे होंगे या नहीं भी देखे हैं तो आप यूट्यूब पर जल्दी से सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को भी देखें। यह क्रैक आईआईटी सीरीज़ एक अल्टीमेट गाइड है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इस साल जेई एडवांस देने जा रहे हैं इस 28 अगस्त को। इस सीरीज़ में जो डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी हम लोगों ने अवेलेबल कराया हुआ है, उसमें आईआईटी जेई के एडवांस के कट ऑफ आए हुए हैं। उसमें यदि आप किसी भी आईआईटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम कितना स्कोर आपको करना है, इसका डिटेल दिया हुआ है। फिर हमारे एक्सपर्ट्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सबके इंडिविजुअल वीडियो भी डाले हुए हैं, जिसमें आप जिस रेंज का मार्क्स टारगेट कर रहे हैं उस रेंज के लिए मिनिमम आपको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा ध्यान दे करके और ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप अपना टारगेट अचीव कर सकें, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने या तो उन सारे वीडियोस को देख लिया है या हमें सब्सक्राइब करके आप उन वीडियोस को भी जल्दी देखें और उसका बेनिफिट उठाएं। स्पेशली अब चूँकि बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, इसलिए पेरेंट्स के लिए भी मेरा यह सजेशन है कि बच्चे यदि नहीं भी देख पाएँ तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और उसका जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वे अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करें, बच्चों को समझाएं और उनको हमेशा मोटिवेटेड रखें। इस क्रैक आईआईटी सीरीज़ में हम लोगों ने यह डिफ़ाइन करने का प्रयास किया है कि जैसे जेई मेंस के दोनों सेशन हो गए, अब जो भी स्टूडेंट जिस मार्क्स कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसको अब अपने बारे में पता है कि हमारा प्रिपरेशन किस लेवल पर है। नेचुरल है कि जेई एडवांस में क्वेश्चन का टफनेस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जेई मेंस से। हालांकि जेई मेंस ने भी इस 2 सालों में काफ़ी इम्प्रूव किया है क्वेश्चन के लेवल पर। स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, फिजिक्स में भी कुछ कुछ सरप्राइज एलिमेंट होते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट जेई एडवांस का एक थोड़ा सा टेरर भी रहता है, एक मन में रहता है कि हम आईआईटी मतलब इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। लेकिन सिंस आपको अपने मार्क्स का एक रेंज अब लगभग पता है, तो आप उसी हिसाब से अपना जेई एडवांस का टारगेट सेट करें और हमारे एक्सपर्ट्स के सलाहों को हर हाल में फॉलो करें, ताकि आपका मार्क्स और कुछ न कुछ बढ़े, आपका रैंक बढ़े और आपका भविष्य काफ़ी उज्जवल हो। फ्रेंड्स, आईआईटी के पूरे प्रिपरेशन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद में विश्वास रखना। आप हमेशा जितना आप कैपेबल हैं, हम सोचते हैं कि हम उतना ही कर पाएंगे, बट रियल प्रैक्टिस में जितना आप कर सकते हैं, जितना आप जानते हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल हैं। सिर्फ़ और सिर्फ समस्या किस बात की आती है? अच्छे प्लानिंग की कमी होने की, स्ट्रेटजी अच्छा नहीं बन पाना, या फिर अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेना। ओवर एस्टिमेट करने का मतलब, कृपया इसको अदरवाइज़ नहीं लेंगे, ओवर एस्टिमेट करने का बेसिक मतलब है कि सपोज जेई मेंस में हमारा जो परसेंटेज मार्क्स है वह करीब करीब 40-50% के आसपास है, और मैं अब जेई एडवांस के लिए टारगेट कर रहा हूं कि टॉप 10 में मैं सेलेक्ट हो जाऊं इस 20-25 दिनों में, तो शायद कहीं कुछ न कुछ प्लानिंग में गड़बड़ी मैं कर रहा हूं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसको अदरवाइज़ न लें, लेकिन बेहतर रैंक तभी आएगा जब आप जो भी जानते हैं उसके अनुसार ही प्लानिंग करें। जिस रेंज में आप अभी बिलोंग कर रहे हैं उसके अनुसार ही प्लानिंग करें। हम यह इंश्योर कर रहे हैं कि यदि आपकी प्लानिंग अच्छी रही तो आप जितना जानते हैं उससे बेहतर तो गारंटेडली परफॉर्म करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, बेहतर गारंटेडली परफॉर्म करेंगे। और हमारे एक्सपर्ट्स ने जो वीडियोज़ में अपनी प्लानिंग शेयर की है उसको फॉलो करेंगे तो वह और कैटेलाइज करेगा आपके अच्छे रैंक और आपके सुनहरे भविष्य को। अब यह जो वीडियो है क्रैक आईआईटी सीरीज़ का, इस वीडियो की एक्चुअल प्लानिंग है कि हम जेई एडवांस के पेपर्स किस तरह से अटेम्प्ट करें। हमने ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ में देख लिया, मार्क्स का अपना एक सर्टेन क्राइटेरिया सेट कर लिया कि मुझे इतना मार्क्स अचीव करना है। हमने एक्सपर्ट्स की बातों को फॉलो करने का प्लान बना लिया।
लेकिन अब है कि सारी प्लानिंग तो हो गई, सब चीज़ हमने पढ़ लिया, बट आईआईटी के पेपर अटेम्प्ट हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर अटेम्प्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं और उन पेपर में बढ़िया से बढ़िया हम स्कोर अच्छे प्लानिंग के साथ कैसे कर सकते हैं। अब इस पूरे सेशन में पेपर अटेम्प्ट करने की तैयारी जो हम लोग सीखेंगे, उसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि आईआईटी एडवांस के पेपर किस किस पैटर्न के आते हैं। अब आईआईटी एडवांस के पेपर में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो हमेशा बच्चों को सरप्राइज़ करता है। जैसे जेईई मेंस ने आपको डिफ़ाइन कर दिया था कि पेपर जो आएंगे वे सेक्शन ए और सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन ए वाले सिंगल करेक्ट वाले होंगे, सेक्शन बी वाले इंटीजर टाइप के होंगे, सब में निगेटिव मार्किंग रहेगी। सेक्शन बी में 10 में 5 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। जेईई एडवांस का पेपर किस तरह का आएगा, उसके पैटर्न क्या होंगे, यह आईआईटी ने आज तक कभी पहले से डिक्लेयर नहीं किया है। वह पेपर में ही हमेशा सरप्राइज़ होता है। लेकिन पिछले सालों का जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस पूछने का आईआईटी का, उसके आधार पर जो डिफरेंट पैटर्न रहे हैं, एक तो पॉपुलर एमसीक्यू, बच्चों के लिए सबसे कंफर्टेबल जोन वाले यही होते हैं, सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन, मतलब इसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन होता है। दूसरा पैटर्न होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब 1 और मोर देन 1 करेक्ट इसमें हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन का जो पैटर्न आईआईटी ने यूज़ किया हुआ है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमें डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर करना रहता है, चाहे उसको ट्रंकेटेड करते हुए, चाहे उसको नियरेस्ट राउंड करते हुए। इसके अलावे पिछले साल जेईई ने कुछ इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस भी दिए थे। अब वो इंटीजर टाइप मल्टीपल डिजिट इंटीजर भी अब हो सकते हैं, सिंगल डिजिट इंटीजर भी हो सकते हैं। थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन बच्चों को मिलता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन न करके थोड़ा सा हम लोग मतलब काम चला भी सकते हैं। इसमें रफ कैलकुलेशन से भी हम इंटीजर को हिट कर सकते हैं। सबसे सरप्राइजिंग है आईआईटी का पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में नॉर्मली जो आदत हमारी बनी रहती है कि 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं पैराग्राफ से और हर क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट होता है। बट पास्ट में आईआईटी ने हमें सरप्राइज़ किया हुआ है कि वह क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाले भी हो सकते हैं। वह लास्ट ईयर के पेपर में वह डेसिमल के 2 डिजिट तक के भी थे क्वेश्चन। तो इसीलिए हर हाल में इंस्ट्रक्शंस हमें बढ़िया से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है। 2-3 साल पहले आईआईटी ने इस पैराग्राफ टाइप में ही एक और अलग पैटर्न जनरेट कर दिया था, जिसमें 3 कॉलम दिए हुए थे और उन 3 कॉलम के मैचिंग पर बेस्ड उसने 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए थे। इसके अलावे समटाइम्स कॉलम मैच भी आते हैं। कॉलम मैच में भी क्वेश्चंस या तो 1 से 1 मैच वाले होते हैं, बट मोस्टली वो मल्टीपल मैच वाले होते हैं क्वेश्चन। तो यह तो हो गई अब तक का जो ट्रेंड रहा है। यदि मैं बहुत पुराने आईआईटीज़ की बात करूं, जो इस बार जेईई मेंस में भी खूब देखने को मिला है, तो एसर्शन रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आईआईटी सरप्राइज कर सकता है। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, जिसके लिए यह मेन सेशन हम लोग रन कर रहे हैं। देखिए, पेपर अटेम्प्ट करने की बहुत सिंपल फिलॉसफी है। सबसे पहली चीज़ कि आप इंस्ट्रक्शंस को हर हाल में एकदम केयरफुली पढ़िए, मार्किंग स्कीम्स वगैरह को बढ़िया से पढ़िए कि किस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। दूसरी चीज़, जो नॉन निगेटिव मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें माइनस में कुछ भी नंबर नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चंस को नॉर्मली छोड़ना नहीं चाहिए। उन सारे क्वेश्चंस को हर हाल में कुछ न कुछ आंसर तो करके ही आना चाहिए, या यदि आपको एग्जैक्टली नहीं भी आता है आंसर, तब भी कुछ न कुछ आंसर कर देना चाहिए। 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चंस में मोस्टली आईआईटी पार्शियल मार्किंग करता है। जैसे यदि क्वेश्चन में सपोज कि 2 ही ऑप्शन करेक्ट हैं और उस सिर्फ 2 ही, 4 में 2 ही ऑप्शन करेक्ट हैं, आपने उसमें से सिर्फ एक ही मार्क किया तो +1 मिलेगा। आपने दोनों सही आंसर मार्क किए तो +4 मिलेगा, लेकिन एक भी गलत आंसर मार्क किए तो -2 हो जाएगा। अब इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना है कि इट इज़ मच बेटर टू गेट पार्शियल मार्क देन कि हम लालच में आ जाएं फुल मार्क्स के चक्कर में और -2 आ जाए।
बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सपोज 4 ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि यह सही होगा ऑप्शन, और आपने सिर्फ उसी को मार्क किया, बाकी पर डायलेमा था आपने छोड़ दिया, तो एटलीस्ट आपने +1 स्कोर किया। लेकिन दूसरों पर जिस पर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपने उसको मार्क किया और -2 आया, तो आपके कैलकुलेशन से आप सीधे 3 नंबर पीछे आ गए। और -2 आना 2 नंबर, यदि मैंने आप किसी भी रैंक रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, 2 मार्क्स आईआईटी के रैंक में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और डाउन द लाइन तो 2 मार्क्स के चलते आपके रैंक में 1000-1500 का भी डिफरेंस आ सकता है। इसलिए पार्शियल मार्किंग वाले में इट इज़ ऑलवेज अ बेटर सजेशन कि हम पार्शियल मार्क्स के साथ जाएं, यदि हम सारे आंसर पर कॉन्फिडेंट नहीं हैं तब। इनके अलावे उन क्वेश्चन में जिसमें परफेक्ट निगेटिव ही है, जैसे +4 -1 या +3 -1, उन क्वेश्चंस में हमें रिस्क नहीं ही लेना चाहिए। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं तभी हमें आंसर करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि आप अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पेशेंस रखते हुए यदि पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप हर हाल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है बेहतर प्लानिंग, पेशेंस। पेशेंस का मतलब हुआ कि यह नहीं, एग्जामिनेशन के दरमियान भी यह नहीं होना चाहिए कि फ़िज़िक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, फ़िज़िक्स वाला सेक्शन, और उसमें दिमाग में चल रहा है कि मुझे भी केमिस्ट्री और मैथ वगैरह भी सॉल्व करना है। आप अपने प्लानिंग पर बिलीव करें और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करें एग्जामिनेशन हॉल में पेपर के दरमियान। इसलिए बेहतर प्लानिंग, पेशेंस, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि मैं तो यह कर ही सकता हूँ, एज वेल एज अभी से जो भी समय बचे हुए हैं उसमें हार्ड वर्क करने की एबिलिटी, यह आपको हर हाल में अच्छा रैंक दिलाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि मान लीजिए, रिपीट कर रहा हूँ, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आपने सपोज अपना एक टारगेट फिक्स किया कि मुझे 60% स्कोर करना है, तो अब 60% स्कोर करने के लिए अभी जो समय बचे हुए हैं उसमें आपको पूरे सिलेबस के पीछे पागल बनने की ज़रूरत है ही नहीं। यदि आप 70-80% भी सिलेबस का बहुत अच्छा कवरेज करते हैं तो आप 60% तक स्कोर कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि सपोज आपने प्लान बनाया कि हमें 80% सिलेबस ही कवर करना है, तो 100% सिलेबस पढ़ने के लिए जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन आप करते और हर टॉपिक को थोड़ा जल्दी में फिनिश करने का प्रयास करते या रिवाइज करने का प्रयास करते, जो शायद प्रॉपर हो नहीं पाता, यदि अब आप 100% के बदले 80% सिलेबस पर ही ध्यान देंगे तो आप पूरा का पूरा टाइम उसी पर देंगे। रिवीजन आपकी और बेहतर होगी, छोटे छोटे पॉइंट्स भूलने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए बेहतर प्लानिंग और एक फिक्स टारगेट के साथ ही एग्जामिनेशन देना चाहिए। अरे सर, ये तो गड़बड़ हो गया, मैं तो प्लान बना रहा था 90% लाने के लिए, रैंक 1 के लिए, आप तो यहाँ 60% की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यह चीज़ हर हाल में दिमाग में रखना ज़रूरी है कि जेईई मेंस के दोनों पेपर में यदि आपका स्कोर 40-50% के रेंज में आया है तो सरप्राइजिंगली अचानक जेईई एडवांस में 90% नहीं हो पाएगा। यह जितना बेहतर हम समझें और उस हिसाब से प्लान करें तो शायद हम अपने रैंक, जो गलत प्लानिंग से आ सकता है, उसकी तुलना में तो काफ़ी अच्छा रैंक ला सकते हैं। इसीलिए मार्क्स को लेकर के, थोड़ा सा प्लानिंग को लेकर के हर हाल में सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने शुरुआती वीडियोस, क्रैक आईआईटी सीरीज़ के वीडियोस में बतलाया हुआ है कि यदि आप जेईई एडवांस में 60% स्कोर कर देते हैं तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। मतलब आपको बहुत अच्छा ब्रांच, बहुत अच्छा आईआईटी में कॉलेज, ऐसे तो सारे आईआईटीज़ अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे ब्रांच और कॉलेज के साथ आईआईटी में एडमिशन आपको मिल जाएगा। इसीलिए मार्क्स को लेकर के कभी भी बहुत ज़्यादा ये नहीं रहे, मतलब ओवर एक्साइटेड नहीं रहें। अच्छी प्लानिंग हर हाल में होनी चाहिए। अब पेपर अटेम्प्ट लें तो एक तो हो गया कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह बढ़िया से पढ़ें, उसके बाद एक टारगेट जो हम फिक्स करें उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करें। लेकिन अब फिर समस्या है कि सर वो जो टारगेट है वो अचीव करेंगे कैसे? तो स्पष्ट कर दूं कि पेपर अटेम्प्ट करने के कोई जनरल रूल्स नहीं होते हैं। एक्चुअली सक्सेस का ही कोई फिक्स रूल नहीं होता है, अदरवाइज़ सारे लोग बस उसी रूल को फॉलो करें।
इसलिए यह हर हाल में पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि आप पेपर किस तरह से अटेम्प्ट लेते हैं। हमारे अब तक के जितने भी टॉपर्स हैं उनके बातचीत से और उन्हें बेसिकली हम जो ट्रेन करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने के 2 स्टैंडर्ड तरीके हम लोग मानते हैं। 2 स्टैंडर्ड तरीके हम लोग मानते हैं। पेपर अटेम्प्ट करने का पहला तरीका, जिसको अभी मैंने प्लान ए से डिफाइन किया है, वह है कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सेक्शन में पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करें। मतलब जब आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो पूरी फिजिक्स एक बार बना लें, पूरी केमिस्ट्री एक बार बना लें, पूरी मैथमेटिक्स जो है आप एक बार बना लें। क्लियर है? अब है कि इनमें प्रॉपर टाइम कितना देना चाहिए। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वह उन बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूँ जो काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं और 60%, 70% या हायर मार्क्स उनके लिए टारगेट है। अब उन बच्चों को अलग अलग टॉपिक में, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में लगभग 1 घंटा समय देना चाहिए। केमिस्ट्री में, हालांकि टॉपर्स वगैरह तो केमिस्ट्री 30-35 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हैं, बट 45 मिनट इज़ अ वेरी गुड टाइम केमिस्ट्री में आपको स्पेंड करना चाहिए। मैथमेटिक्स में 1 घंटा टाइम देना चाहिए। अब जो 15 मिनट बच गए समय, वे 15 मिनट हैं बेसिकली हमें क्वेश्चन को रिव्यू करने के, कि जो क्वेश्चन उस नहीं बने होंगे। ऐसे तो पूरी कोशिश कर लेनी है कि 60 मिनट में हम फिजिक्स का सेक्शन पूरा ख़त्म कर लें, 45 मिनट में केमिस्ट्री का सेक्शन पूरा ख़त्म कर लें एंड 60 मिनट में मैथ का सेक्शन भी पूरा ख़त्म कर लें। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी रह ही जाते हैं जो लगता है कि चलो एक बार फिर से रिव्यू करें, तो लास्ट 15 मिनट में आप उन्हें रिव्यू कर सकते हैं। मार्क्ड आंसर्स को आप रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री, इसमें एक और उलझन रहती है बेसिकली कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में पहले किसको सॉल्व करें। तो पहले सॉल्व करने के लिए ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, यह हमेशा आपके कंफर्ट जोन में डिपेंड करता है। बट हम एक बेहतर सलाह हमेशा देते हैं कि पहले या दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, और इधर 2-3 सालों से जो IIT एडवांस का ट्रेंड है कि फिजिक्स और मैथ बनाने में अच्छा खासा समय लग जाता है, स्पेशली मैथमेटिक्स बनाने में। अब सपोज कि आपने शुरू में फिजिक्स और मैथ बनाया और आपके समय इतना ज़्यादा लग गया कि लास्ट में केमिस्ट्री के लिए 25-30 मिनट ही समय बचा, तो जो क्वेश्चन केमिस्ट्री में आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, हो सकता है कि समय की कमी के कारण उसमें भी आप गलत कर दें, स्पेशली मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन में, या जिन क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने में समय देना पड़ता है उस टाइप के क्वेश्चंस में। इसलिए इट इज़ बेटर एडवाइस, क्योंकि केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट स्कोरिंग है और टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग इन द सेंस कि देयर विल बी ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। आपको आता है, आप 2-3 सेकंड में आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं, समय इसमें बच जाता है। तो सबसे पहले या सेकंड नंबर पर केमिस्ट्री देना चाहिए। हम लोगों का एक जनरल एडवाइस है, फॉलो एग्जैक्टली आप वही पैटर्न करेंगे जो अब तक आप करते आ रहे हैं। आपके लिए वह परफेक्ट प्लान है या प्रूव्ड प्लान है जिस पर आप फील करते हैं कि आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि योर स्कोर इज मच मच इम्पॉर्टेंट देन एनी एडवाइस। हर हाल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्कोर ही करना है, इसीलिए प्लानिंग फ्लेक्सिबल है बेसिकली। अब इसमें होता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में किसको पहले प्रायोरिटी दें, तो यह फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वह 100% आपके अपने चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसको पहले बनाइए। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है कभी कभी। सपोज आप फिजिक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या इवन केमिस्ट्री में बहुत कंफर्टेबल हैं, और आपने सपोज पेपर की शुरुआत ही की फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या मैथमेटिक्स से, और किस्मत थी थोड़ी ख़राब, IIT ने उस पेपर में फिजिक्स के ही पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछ दिया। अब यदि बहुत टफ क्वेश्चन लाइन से आपके पेपर में आ गए तो यह हर हाल में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील कराता है। एग्जामिनेशन हॉल में हालत ख़राब हो जाती है लाइन से यदि 5-6 क्वेश्चन नहीं बने तब। अब इन्हीं जगहों पर बेसिकली पेशेंस की ज़रूरत होती है। हर हाल में पेशेंस होना चाहिए, और यदि लगने लगे कि आपकी प्लानिंग थोड़ी सी IIT के अनुसार अभी मिसमैच हो रही है तो आप टॉपिक को स्विच कर दें। पहले फिजिक्स बना रहे थे तो आप मैथ बनाने लग जाएं, केमिस्ट्री बनाने लग जाएं, लेकिन यह फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी ही पड़ेगी। प्लानिंग तो हर हाल में रखनी पड़ेगी इसके लिए।
अब सॉल्व करने के पेपर में ध्यान रखना है, पेपर सॉल्व करने के दरमियान नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, पढ़ लिया उसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक तो जल्दीबाजी एकदम ना करें, सफिशिएंट टाइम होता है पेपर सॉल्व करने के लिए। लेकिन यदि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ में आपके पास समय बच जाता है तो नेचुरली ये आपके लिए बोनस है। आप दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। यह मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है स्विच करने के लिए, जो ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करें कि सपोज यह तो प्लानिंग हो गई कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, 70% 60% एबव वाले रेंज में मैं हूँ, तब हमने प्लान ए से कैसे पेपर देना है। लेकिन मैंने डिफ़ाइन किया था कि पेपर देने का एक प्लान बी भी होता है, दूसरा प्लानिंग भी है। अब यह दूसरा प्लानिंग क्या है? दूसरा प्लानिंग है कि आप पेपर को मल्टीपल अटेम्प्ट में सॉल्व करें। फर्स्ट प्लानिंग में मैंने डिफ़ाइन किया कि फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ का पूरा सेक्शन आप एक बार में ही दें। दूसरी प्लानिंग है कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट में पेपर को सॉल्व करें। मल्टीपल अटेम्प्ट में पेपर को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? तो मतलब बहुत ही सिंपल है कि यदि आप मल्टीपल अटेम्प्ट में सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें जो आप पढ़ते के साथ तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। माने वैसा क्वेश्चन जो 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाए या इवन उससे भी कम समय लगे। उससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए IIT नॉर्मली 54 क्वेश्चन 18-18-18 या 60 क्वेश्चन 20-20-20 इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है। अब 54 क्वेश्चंस में मान लीजिए कि आपसे 20 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आप 2-3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले जब IIT कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता था तो पूरा का पूरा पेपर आपके पास रहता था। पेपर को आप पलट के देख सकते थे कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करने हैं। अब चूंकि IIT कंप्यूटर बेस्ड मोड पर हो रहा है, इसीलिए आप तो एकदम लगातार जो आसान क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। उन क्वेश्चन को ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कीजिए जो आपको एकदम पढ़ते के साथ लगे कि आप यह क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अब सपोज कि एक राउंड पूरा का पूरा पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने दे दिया, उन क्वेश्चंस को ही पिक किया जो आप तुरंत बना सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इन द सेंस कि यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और तब भी अनफॉर्चुनेटली आपसे 20 क्वेश्चन ही उस सेशन में बने, अब टेंशन हो जाता है कि अरे यार 20 ही क्वेश्चन बने। लेकिन इसका एक दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू आप समझिए, आपको यह 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में 40 to 60 मिनट लगे। यदि 10 मिनट में स्क्रॉल करने का टाइम भी लगा लूँ तो 50 to 70 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन बना दिए। 54 में 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाना मतलब यह तो गारंटी है कि आप IITian बनने जा रहे हैं, यह तो गारंटी है कि आप IIT एडवांस में सेलेक्ट होने जा रहे हैं। अब आप लेवल ऑफ हैप्पीनेस को थोड़ा फील कीजिए, सीरियसली बोल रहा हूँ, लेवल ऑफ हैप्पीनेस को फील कीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल के पहला ही 1 घंटा में आपको पता है कि अब आप IITian बनने वाले हैं। वह जो इंथुजियाज्म, वह जो हैप्पीनेस इंटरनली फील होता है, वह फिर आगे के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा देगा। एक दूसरा इसका पॉजिटिव पहलू देखिए, पहले 1 घंटा के लगभग में हमने 20 क्वेश्चन ही सॉल्व किए। अब बाकी जो लगभग 2 घंटा 2 आवर्स हमारे पास बचे हुए हैं, उसमें यदि 54 वाला आइडियल पैटर्न हम लोग लें तो करीब 34 क्वेश्चन अभी मुझे और सॉल्व करने हैं। लेकिन यदि मेरा टारगेट 60 to 80% है, 70% है, 60 to 80%, एक 70% का फिगर मैंने यहाँ डिस्प्ले किया है। तो अब आपको अगले 2 घंटा में 17 to 18 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। अब चूंकि 17 to 18 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं अगले 2 घंटा में, पर क्वेश्चन आपको 6 से 7 मिनट समय मिलने वाले हैं। अब उनमें भी जो लगे कि एकदम बहुत टफ क्वेश्चन है या वह पोर्शन जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, उनको छोड़ते हुए आप आराम से पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखना है बच्चों, यदि हमारा टारगेट 70% भी है तो शायद हम पूरा पेपर सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं।
2-4 क्वेश्चन यदि बीच बीच में हमसे नहीं भी सॉल्व हों तो बहुत पैनिक होना, कंसंट्रेशन लूज़ करना एकदम आपको परमिसिबल नहीं है। हर हाल में अच्छे मेंटलिटी के साथ, माइंड सेट के साथ आपको पेपर देना है, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि प्लान ए आप चुनें या प्लान बी चुनें, यह 100% आप पर डिपेंड करता है। दोनों प्लान वर्क करते हैं, आपका कंफर्ट जोन है। सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही आपको बेसिकली हर तरह के ऑड सिचुएशन से आगे निकालेगा। अब यह तो हो गया यदि मेरे मार्क्स 60%, 70% प्लस आने वाले हैं तब। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बोला वीडियो में, यदि सपोज कि हमारे जेईई मेंस में 30%, 40%, 50% ही मार्क्स आ रहे थे, उतना परसेंटेज मार्क्स पर भी यह तो तय है कि आप आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाइड हैं। लेकिन अब आईआईटी एडवांस में सेलेक्ट होने के लिए, चूँकि आपका टारगेट अब 70%, 80% मार्क्स नहीं है, तो यह तो क्रैक आईआईटी सीरीज़ के वीडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है कि यदि 30% प्लस स्कोर चाहिए तो कम से कम किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है। 50% प्लस स्कोर चाहिए तो उनमें से कुछ और टॉपिक कैसे ऐड करना है, कौन कौन से ऐड करना है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो उन वीडियोस को तो आप एक बार ज़रूर देखें, उन वीडियोस को समझने का प्रयास करें और उनमें चैप्टर की फ्लेक्सिबिलिटी भी आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार बना सकते हैं, बट टारगेट होना चाहिए। अब हम लोग पेपर अटेम्प्ट करने की एक प्लानिंग समझें कि सपोज हम 30% प्लस स्कोर वाले ही हैं, 30% प्लस स्कोर वाले ही हैं। क्लियर कर दूं, वीडियोज़ में हम लोगों ने पास्ट में स्पष्ट रूप से बतलाया है कि इतना भी स्कोर यदि आप करते हैं तो पास्ट 2-3 सालों के ट्रेंड के अनुसार आप आईआईटीएन तो बन ही रहे हैं और अच्छे आईआईटी में अच्छा ब्रांच भी आपको मिल सकता है। सिर्फ यह रियल स्कोर में कन्वर्ट होना चाहिए। अब यदि आप 30% प्लस स्कोर वाले हैं तो प्लान ए और प्लान बी के लिए ज़्यादा आपको वरी होने की ज़रूरत है ही नहीं। आपके लिए बस एक ही प्लानिंग है कि आप तो पेपर सॉल्व करते रहिए। यदि 54 क्वेश्चन ही फिर से आईआईटी ने पूछा या इवन मान लीजिए 60 क्वेश्चन भी पूछा तो 30% का मतलब पूरे पेपर में 18 क्वेश्चन है। तो आपको 18 प्लस क्वेश्चन बनाना है। तो आप तो बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सोचे आप लगातार पेपर सॉल्व करते रहिए। पेपर सॉल्व करने में जो जो क्वेश्चन आपसे बनते जाएं उनको लगातार आप बनाते जाइए। आपकी प्लानिंग के अनुसार यदि 54 या 60 क्वेश्चन भी आईआईटी ने पूछा और आपको टोटल 18 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं तो यह तो तय है कि आपने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही ढंग से तैयार किए हैं। तो उन टॉपिक के क्वेश्चंस को पिक कीजिए, उनको बढ़िया से समय देते हुए, समय की आपके पास कोई कमी नहीं है, बढ़िया से समय देते हुए उनको कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि किसी भी हालत में निगेटिव मार्किंग नहीं आए। हर हाल में आप पेपर दे सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है कि 20 से 25 क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो एक बड़ा फिगर, चूँकि 30% प्लस स्कोर के भी हम लोग बात कर रहे हैं, वह एक बड़ा फिगर है इस रेंज के लिए। यदि उतना टारगेट है तब भी आपको पैनिक एकदम नहीं होना है क्वेश्चन छोड़ने में, आप बहुत ही कंफर्टेबली यह स्कोर कर सकते हैं। अब यदि हमें 50% प्लस का टारगेट बनाया, अब 50% प्लस स्कोर करना है, तो अब इस स्कोर रेंज में प्लान ए और प्लान बी किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे। प्लान ए और प्लान बी, रिपीट कर रहा हूँ, यदि हम 50% से बिलो टारगेट वाले हैं तो कोई प्लान ए और प्लान बी की ज़रूरत नहीं है। आप तो पेपर सॉल्व कीजिए, प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास है। यदि आपका टारगेट 50% प्लस स्कोर करना है तो 50% प्लस स्कोर करने के लिए हमारे पास दोनों प्लानिंग है। आप पेपर प्लान ए और प्लान बी दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आईआईटी ने 54 क्वेश्चन का ही पैटर्न पूछा तो 50% प्लस स्कोर करने के लिए हमें करीब 30 to 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं का मतलब फिर से है कि यदि पेपर में कुछ क्वेश्चन मेरे से नहीं भी सॉल्व हो रहे हैं तो पैनिक होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अभी भी प्लेंटी ऑफ टाइम है। इस स्कोर को हम उस 3 घंटे के ड्यूरेशन में बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। सिर्फ जिन जिन टॉपिक को हमने बढ़िया से तैयार किया है
उनके क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, बढ़िया से पिक करना है, समय देते हुए उनको सॉल्व करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समय देते हुए, क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ना है, कैलकुलेशंस एकदम फेयरली करना है ताकि कैलकुलेशंस वगैरह के एरर नहीं हो पेपर में। अब जैसे यदि हम लोग इस 50% प्लस टारगेट के लिए प्लान ए की बात करें तो प्लान ए में जैसा कि पहले मैंने बतलाया था कि 60 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट टाइम दें। अब यहाँ आप फिजिक्स में थोड़ा कम समय दे सकते हैं, 50 मिनट, केमिस्ट्री 40 मिनट, बट मैथमेटिक्स में अभी भी मैंने 60 मिनट ही लिखा है क्योंकि मैथमेटिक्स नॉर्मली लेंदी होता है। और यदि आपकी बहुत धुआंधार प्रैक्टिस नहीं है, यदि हम लो रेंज के लिए थोड़ा फाइट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा समय लगेगा भी, जो इधर के पैटर्न रहे हैं आईआईटी में, तो आप आराम से 60 मिनट का एक टारगेट लेकर के चलें। बाकी 30 मिनट आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप पूरा पेपर उसमें आराम से रिव्यू कर सकते हैं। अब यदि हम लोग प्लान बी पर बात करें तो प्लान बी में चूँकि हमारा टारगेट बेसिकली है 35 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो एक बार फिर से जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करते जाइए। इसमें हर सब्जेक्ट में 5 से 6 क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि पहले 1 घंटा में हो जाए। रिपीट कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में 5 to 6 क्वेश्चन, तो करीब करीब 15, 16, 17 क्वेश्चन आपके पहले 1 घंटा में सॉल्व हो जाएंगे। 1 घंटा से ज़्यादा भी समय लग जाए, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा भी लग जाए, डोंट वरी, क्योंकि आपका जो कवरेज है, आपका जो टारगेट रेंज है वो बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो आप आराम से समय देते हुए पेपर को सॉल्व करें। इसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में सपोज आपके 75 मिनट भी लग गए, इवन लिखा तो मैंने 75% है, सपोज आपके 90% लग गए, तब भी 18 क्वेश्चन तक यदि आपने 90 मिनट में सॉल्व कर लिया तो आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं। अब इसके बाद सेकंड राउंड पेपर का बनाइए, क्योंकि आपका टारगेट अब बहुत बड़ा है नहीं। फर्स्ट राउंड में आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो सेकंड राउंड में आपको हर सब्जेक्ट में 4-5 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो यू आर विनर, यू आर 100% विनर। यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि आपने जो है सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव कर लिया। और ऑब्वियस है यदि इस पैटर्न पर आप जाएंगे तो लास्ट में आपके पास कुछ समय बच भी जाएगा जिसमें आप कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी फाइट मार सकते हैं, बट किसी भी कीमत पर ज़बरदस्ती फाइट मार के निगेटिव मार्क्स नहीं लाना है। उन्हीं पर फाइट मारना है जिस पर आप आंसर के प्रति एकदम कॉन्फिडेंट हों और सक्सेसफुली आपने उसको सॉल्व कर लिया है। जैसा कि मैंने फिर से लिखा है कि रिमेनिंग टाइम में आप क्वेश्चंस वगैरह को आराम से रिव्यू करें। यदि कैलकुलेशंस वगैरह में कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको रीचेक कर लें ताकि निगेटिव मार्क्स किसी भी हालत में नहीं आए। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि आईआईटी में यदि मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है तो 60-70% प्लस स्कोर करने के लिए मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट लेना है, 50% प्लस स्कोर यदि करना है तब मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, और यदि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं भी है, 30% प्लस अटेम्प्ट करना है, तब भी पेपर मुझे किस तरह से देना है। यह इतने सालों के तजुर्बा और ह्यूज नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो एनालिसिस है, उन लोगों ने पेपर कैसे दिया, सफलता कैसे प्राप्त की, यह पूरा का पूरा क्रैक आईआईटी सीरीज़ हम लोगों ने बेसिकली उन बच्चों के इंटरेक्शन से ही बनाया हुआ है। इसलिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्रैक आईआईटी सीरीज़ में जितने भी एक्सपर्ट्स के वीडियोज़ आए हैं सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, उनको आप एक बार गो थ्रू करें, उनको आप ज़रूर देखें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखना है कि सफलता हर हाल में आपके आत्मविश्वास पर डिपेंड करता है। मैं यह कर सकता हूँ, यह कॉन्फिडेंस आप में है, आपको खुद पर भरोसा है, तो आपकी सफलता एकदम निश्चित है। अच्छी प्लानिंग आपको सफलता दिलवाने में और मदद करेगी, जो अभी हम लोगों ने क्रैक आईआईटी पूरे सीरीज़ में, जो कि एक अल्टीमेट गाइड है, एकदम यूनिक गाइड है फॉर आईआईटी एडवांस 2022, इसमें बतलाया। इसलिए 100% अपने पर भरोसा करना है कि मैं यह कर सकता हूँ, भरोसा करना है कि मैं यह कर सकता हूँ, भरोसा करना है कि मैं यह डिज़र्व करता हूँ, मैं आईआईटीएन बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ एंड मैं यह कर ही लूँगा।
मैं यह अचीव कर ही लूँगा। आईआईटी में हर हाल में मेरा सिलेक्शन होगा। आईआईटी का 28 अगस्त जो एग्ज़ाम होने वाला है वह दिन 100% हमारा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग JEE Advanced 2022 examinations. Best wishes.